नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि दाम्पत्य जीवन के अंदर लड़के और लड़कियों की शादी में व्यवधान किन किन ग्रहों की वजह से आते हैं। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है उनके ग्रहों के अंदर विशेष पोजीशन क्या हो सकती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर एक बात तो ये देखिए कि बृहस्पति और शनि ग्रह और शुक्र ग्रह अगर ये वक्री होते हैं, रिट्रोग्रेड जिसको कहते हैं, तब उनकी शादी में व्यवधान आता है। इन ग्रहों का संबंध 5वें 7वें और 11वें भाव से होना चाहिए। 5वें 7वें 11वें भाव में अगर ये ग्रह बैठे हैं, मान लो शनि ग्रह बैठ गया 7वें घर में वक्री होकर के, शादी लेट होगी। अगर होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सफलता हो जाए, ये ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर खुदा न खास्ता बृहस्पति ग्रह भी वक्री हो गया तो शादी की सफलता की जो संभावना है वो करीब 80% 90% कम ही हो जाती है। बृहस्पति जो होता है ये लड़कियों के लिए शादी का कारक होता है, और शुक्र ग्रह जो होता है वो लड़कों की शादी के लिए कारक होता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह वक्री हो गया और इसका 7वें घर से या 5वें घर से या 11वें घर से संबंध बन गया, तो लड़का और लड़की के जो संबंध हैं, चाहे भले ही उनकी शादी हो जाए, वे संतोषजनक तरीके से नहीं रहेंगे। या तो लड़का जो होगा अपनी लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं रहेगा, या ज़्यादा संभावना है कि लड़की होगी वो अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं रहेगी। एक बात संभावना और है कि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में शुक्र ग्रह वक्री हो और 7वां स्थान का जो ग्रह अधिपति होता है वो अगर वक्री हो या अस्त हो जाता है, तो उन लड़के लड़कियों की शादियां या तो देरी से होती है या उनकी शादी के अंदर कोई विशेष आकर्षण नहीं रहता, जीवन भर उनकी खींचतान चलती रहती है। विवाह के अंदर अगर हो भी जाते हैं तो डिवोर्स के जो चांसेस बढ़ते हैं, उनके अंदर राहु ग्रह जो होता है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन डिवोर्स। राहु जो ग्रह होता है यह वाइटल रोल है इसका डिवोर्स के अंदर। खास तौर से ये अनुभव सिद्ध बात बोल रहा हूँ कि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में अगर धनु राशि के अंदर राहु है 9 नंबर की राशि में या 12 नंबर की राशि में राहु होता है और इसका 7वें घर से या 5वें घर से 11वें घर से कनेक्शन बन जाता है, तो 90% चांसेस के अंदर मैंने लड़के लड़कियों के विवाह के अंदर विच्छेद की स्थिति आती देखी है। अगर नहीं भी आई है तो वे इसी तरीके से रहेंगे जैसे उनका विच्छेद हो गया हो या डिवोर्स हो गया हो। सफल वैवाहिक जीवन के लिए राहु 9 नंबर और 12 नंबर की राशि, जिसे धनु राशि और मीन राशि कहते हैं, जो बृहस्पति की राशियाँ होती है, उनके अंदर राहु का निवास नहीं होना चाहिए। क्यों कि उस टाइम जब राहु बृहस्पति की राशि में रहेगा तो बृहस्पति जो होगा उसके ऊपर राहु का जो कलुषित प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, वो आ जाता है और इसके लिए शादी के अंदर व्यवधान पैदा हो जाया करते हैं। एक जो मैं बात बोलता हूँ जिनमें दाम्पत्य जीवन में जो विघटन आता है वो ये आता है कि पहले घर में और 7वें घर के अंदर, पहला घर व्यक्ति का खुद का होगा चाहे और 7वां घर व्यक्ति के जीवन साथी का होता है, उनके अंदर विरोधी ग्रह बैठ जाते हैं। जैसे मंगल का विरोधी ग्रह शनि बैठ गया है, बृहस्पति का विरोधी ग्रह अगर बुध भी बैठ गया है, तो भी उनके दाम्पत्य जीवन के अंदर डिवोर्स तो नहीं होता, लेकिन खींचतान चलती रहती है। दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय नहीं रहता। बहुत सी जो मैंने कुंडलियां देखी उनके अंदर देखा कि शुक्र ग्रह उच्च राशि में बैठे हैं और बुध ग्रह उच्च राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली बढ़िया है, उसके बावजूद भी लड़के लड़कियों के मैंने त्याग होते हुए, विच्छेद होते हुए देखे। कारण क्या है कि कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह वक्री होकर बैठ गए हैं, या शुक्र ग्रह वक्री होकर बैठ गए हैं, या शनि ग्रह का प्रभाव 7वें घर के ऊपर आ गया है, शनि ग्रह अस्त हो गए हैं या वक्री हो गए हैं। इसीलिए सप्तमें कुंडली का जो है वो वक्री नहीं होना चाहिए, वो अस्त नहीं होना चाहिए। इनके अलावा भी मैंने जो अनुभव सिद्ध बात बोली वो देखता हूँ मैं, वो ये है कि अच्छे खासे लड़के लड़कियाँ इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती। इसका कारण ये है कि उनका 10वां घर और चौथा घर जो होता है ना, उसके अंदर जो ग्रह बैठे होते हैं बड़ी शानदार पोजीशन में बैठे हुए होते हैं, उच्च राशि में बैठे हुए होते हैं। याद रखिए, चौथा घर माता का घर,
और व्यक्ति खुद की संपत्ति का घर होता है, और 10वां घर व्यक्ति की नौकरी का, बिजनेस का, धंधे का घर होता है। ऐसे लड़के लड़कियां धंधे में सफल होते देखे गए हैं, नौकरी के अंदर वे सिरमौर होते हैं, ऊंचाइयां छूते हैं, लेकिन शादियां उनकी देरी से होती है या कभी कभी बहुत ही व्यवधान पैदा हो जाता है। तो ये जो बातें मैं आपको बताई, इसके लिए ये अनुभवसिद्ध बात मैं बोल रहा हूँ। आपने वीडियो को सुना, आप लाइक कीजिए और धन्यवाद।